चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो भी नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि मेरे पास सारे दस्तावेजात क्योंकि मुझे भी ये याद हो गया मौजूद हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि कोई भी दस्तावेज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैं मियाँ साहब की ज़ुबान बोल रहा था ना, तो आज ये पता चला कि कुछ भी नहीं है। पता ये चला है कि जनाब 26 साल से वो जो पैसा निकला था दुबई से, जो कि लॉस पे मिल थी, वो कहीं से वो लॉस भी पूरा हो गया। $3 मिलियन वो कैसे पहुंचा है? 26 साल कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी दस्तावेजात कोई किस्म के नहीं है। और फिर एक और चीज सामने आई कि जो बच्चों ने और जो नवाज शरीफ ने बयानात दिए थे और जो अदालत में चीजें पेश की जा रही हैं, उनमें बहुत बड़ा ताजाद है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मरियम नवाज की फिर से वो उसमें सना बुच्चा, तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू करते हुए इतने फेमस नहीं हुई जितने वो एक इंटरव्यू पे मरियम नवाज पे जिधर उन्होंने कहा हमारी कोई प्रॉपर्टी ना बाहर है ना पाकिस्तान है, वो भी सामने आया। फिर हुसैन नवाज के 2 इंटरव्यू, उन्होंने कहा हमने खरीदी थी ये प्रॉपर्टीज, और ये तब तक था जब तक कतरी शहजादा नहीं आया था, ये तब तक खरीदी थी। चौधरी निसार ने कहा कि इन्होंने खरीदी हैं, मॉर्टगेज है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन्होंने खरीदी हैं 90 की दिहाई में, और भी इनके वो सिद्दीकुल फारूक और उन्होंने सब ने कहा खरीदी हैं। लेकिन कतरी आता है तो वो कतरी एक और ही कहानी शुरू हो जाती है कि वो सेटलमेंट थी 2006 में मियाँ शरीफ की और कतरी की, उसके भी कोई कागजात नहीं है। जो सबसे अहम चीज पूछी गई कि जनाब जब ये हुसैन नवाज ने ली थी, जब वो कतरी ने हुसैन नवाज को दिया था, इंटरव्यू में हुसैन नवाज कह रहे हैं मैंने खरीदी थी। आज जो इनकी अब कहानी है वो ये है कि वो कतरी ने इनको कोई सेटलमेंट में दी थी। तो सवाल पूछा गया सिंपल सा कि जनाब वो जो आपके नाम पे डीड जो साबित करती है कि आप बेनिफिशियल ओनर हैं, वो तो दिखा दें। वो अभी तक 9 महीने से कोई किसी किस्म की एविडेंस पेश नहीं हुई। किस तरह की एविडेंस आ रही है? जिधर जिधर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकती है वो तो दस्तावेजात पहुंच जाते हैं, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। अदालत कहेगी अच्छा ये तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है। और डॉक्यूमेंट ऐसा भी हमने देखा अदालत में आया कि एक एग्रीमेंट दिखाई गई कि स्टैम्प पेपर मार्च 2011 में खरीदा गया और एग्रीमेंट 1 महीना पहले ही हो गई, यानी साइन हो गई। तो इस तरह के ये कागज तो निकलते आ रहे हैं। प्रॉब्लम इनको ये आ रहा है कि जिधर बाहर के कागज हैं, जिधर उन्होंने वो मोसैक फोंसेका की जो कंपनी बनाई हुई थी, ये नीलसन और नेस्कॉल के, इनकी जो वहां के कागजात हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, वो नहीं आ रहे। इन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान तुमने भी वो तुम्हारी ऑफशोर कंपनी थी। सिंपल चीज थी, आज इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है, मैंने कब खरीदी, कितने की खरीदी, 20 साल के बाद बेची, कितने की बेची, वो पैसा मनी ट्रेल वो सारी पड़ी हुई है कि कैसे पाकिस्तान में पैसा आया, क्योंकि इसमें कोई झूठ बोलने की चीज नहीं थी। 1983 से लेकर 2003 तक सीधा सीधा खरीदी कब, बेची कब, मनी ट्रेल, वो पैसा पाकिस्तान कैसे आया, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास सब कुछ पड़ा हुआ है, वो फैसला ही नहीं कर रहा है। 1 महीने से पड़ा हुआ है, फैसला नहीं कर रहा है। ये 2006 की मनी ट्रेल नहीं दे सकते कि खरीदा किधर था कागजात। और आज फिर जजेस साहिबान ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं हमारे से मजाक, कि हम एक जगह पूछते हैं फिर वो एक कुएं में चले जाती है, फिर आप कहते हैं जी अभी कागज लेके आएंगे। ये 9 महीने हो गए ये कागज ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें जो और चीज सामने आई वो ये कि मरियम नवाज जो ICIJ की वेबसाइट थी जिधर से सारी कहानी शुरू हुई, वो बेनिफिशियरी ओनर है ये लंदन के फ्लैट्स की।
ये मेफेयर फ्लैट्स की, एक मिनट सुनो, लंदन के फ्लैट्स की वो बेनिफिशियरी ओनर है। ये कह रहे हैं कि हुसैन नवाज है। अगर हुसैन नवाज है तो डॉक्यूमेंट है कोई। अभी तक उसने कंफर्म किया, आईसीआईजे की वेबसाइट ने, एफआईए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट भी कंफर्म करती है, जर्मन का अखबार भी ये चीज कंफर्म करता है कि मरियम बेनिफिशियरी ओनर है, और कोई अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बताने के लिए कि हुसैन बेनिफिशियरी ओनर है। अब मरियम को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अगर मरियम के पास तो पैसा था नहीं, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा था, इसलिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर नवाज शरीफ का पैसा था तो वो जाहिर है वो फंस जाते हैं। अगले पूछेंगे कि जी आप, मरियम के पास पैसा नहीं था, नवाज शरीफ आपका ही पैसा था जिससे वो फ्लैट लिया, यानी वो आपकी बेनामी फ्रंट है। ये है सारी बात। अच्छा, फिर हो क्या रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के वकील ने सारा कुछ डाल दिया मरियम शरीफ के ऊपर, उनके वकील ने डाल दिया सारा हुसैन शरीफ के ऊपर। ये अब ये वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, इधर से उधर जा रहा हो, उधर से इधर आ रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि जो हमारी तीनों जनरेशन तैयार हैं अपना एहतसाब करने के लिए। अभी तक एक भी एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। कभी एनआरओ ले लेते हैं, कभी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बच जाते हैं, कोई अभी तक इनका एहतसाब नहीं हुआ। असल में कोई मनी ट्रेल अभी तक ये लेके नहीं आए। इसका मतलब जो असल मनी ट्रेल है वो है इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसमें नाम दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं, चेक नंबर दिए हुए हैं, वो है मनी ट्रेल। उसको कंफर्म करती है इसहाक डार के कन्फेशनल स्टेटमेंट से 2 साल पहले एफआईए की रिपोर्ट है, वो भी कंफर्म कर रही है वो काजी फैमिली लंदन में। फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, वो भी कंफर्म कर रही है। 98 में इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी बीबीसी की, वो भी कंफर्म करती है मनी ट्रेल किधर है, कैसे यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाए, उधर से कैसा पैसा वापस लेके आए, उनके ऊपर फिर कर्जे ये जो घुमा रहे थे सारा पैसा, वो सारा अगर मनी ट्रेल किसी ने देखनी है वो इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो एफआईए की रिपोर्ट है, वो पड़ी हुई है एफआईए के पास। और आखिर में जो चीज सामने आई वो ये कि बात एंड में उन्होंने कहा कि जनाब आपको कोई एतराज तो नहीं होगा कि अगर ये इन्वेस्टिगेट किया जाए सब कुछ, ये एजेंसीज हमारी एफआईए, हमारी नैब, एफबीआर, ये अगर इन्वेस्टिगेट करें। इसका एक मसला है, जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी जो एजेंसीज हैं ये इनको बचा रही हैं। एफबीआर इनके लिए कागजात बना रही है, ऊपर वो बैठे हुए हैं, ये कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? अब जो अदालत ने ये बात भी की, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमारा काम ये नहीं था। आज एक और मैं चीज भूल ना जाऊं, उनके वकील ने कहा जी बादशाह हैं, बादशाहों की बादशाहों से बातचीत होती है। ये एक बड़ी बात आई आज कि जनाब ये भी बादशाह की रॉयल फैमिली है, तो रॉयल फैमिली की वो कतर की भी रॉयल फैमिली और भी रॉयल फैमिली हैं। अब रॉयल फैमिली ने क्या किया ये जरा सुने। रॉयल फैमिली ने कतर की ये जो कतरी है जो कि करप्शन में पकड़ा हुआ है, जिसको कतर की गवर्नमेंट ने अलहदा किया अपने आप को कतरी लेटर से, वो क्या कहता है, उन्होंने जनाब इनको लेके दिए हैं मेफेयर के फ्लैट, एक हुसैन नवाज के लिए जो कि 92 में वहां गए, या उनके लिए 3 मेफेयर के फ्लैट लेके दिए, सबके लिए। मेफेयर लंदन का सबसे महंगा इलाका है। एक मेफेयर की अपार्टमेंट का महीने का किराया कम से कम 8 से 10 लाख रुपया है। तो ये 8 से 10 लाख महीने का किराया, कतरी ने हुसैन नवाज के लिए 3 फ्लैट लेके दिए। स्टूडेंट के लिए एक काफी नहीं था, 3 फ्लैट लेके दिए। उसके बाद फिर छोटा भाई आ गया, फिर 4 फ्लैट ले लिए। 2 भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 4 फ्लैट लिए। और उन्होंने कहा जनाब रॉयल फैमिली है, शरीफ भी रॉयल फैमिली है, वो भी रॉयल फैमिली है, एक दूसरे को तोहफे देते रहते हैं। ये सुने, तोहफे देते रहते हैं। आज इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर का, आज उसको पुलिस क्वेश्चन कर रही है, इस्राइल की पुलिस, कि उसने तोहफे लिए हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ 2 दफा जब ये तोहफे मिल रहे थे। तो अदालत ने पूछा कि जनाब आपको तो उन्होंने ये दिया है, आपको तो तोहफे में ये लंदन के फ्लैटों में रहने दिए 2 बेटों को,
तो आपने वापस क्या दिया है? आपने उनको रॉयल फैमिली को वापस क्या दिया है? तो उन्होंने कहा बिजनेस पार्टनर थे। ये सुन लें जरा, बिजनेस पार्टनर का मतलब ये है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो अब पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है 200 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिजनेस पार्टनरों को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, यानी सिंगल बिड थी, कोई बिडिंग नहीं करवाई इसकी। तो पाकिस्तानी कौम उठा रही है, इनके जो भी इनकी दोस्तियां हैं, जो भी इनकी बिजनेस पार्टनरशिप है, ये कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है। जी हाँ सर, एक मिनट। पाकिस्तान में जो हड़ताल हो रही है, एहतजाज हो रहा है फार्मास्यूटिकल्स की और केमिस्ट की, देखें इसका ये तरीका नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लॉ मिनिस्टर ने पंजाब में ये कहा कि वो जनाब एहतजाज था तो वो बम फट या खुदकुश हमला हुआ है। ऐसी शर्मनाक स्टेटमेंट दी है। तो अगर वो कहीं जाके दुकानों में फट जाता तो वो कहते जी दुकानों में शॉपिंग करने आए हुए थे इसलिए फट गया। पहले तो ये एक अहमकाना स्टेटमेंट है, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उसके बाद कि ये मसले हल करने वाले हैं। मसला ये है कि हुकूमत को स्वाय पैनमा के सारी हुकूमत फंसी हुई है पैनमा में। इनके ज़हनों पे पैनमा छाया हुआ है शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए। इनके पास टाइम ही नहीं है मुल्क के ऊपर गवर्नमेंट करने का, गवर्नेंस देने का। जी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह एट द एंड वो मैच जीत गए, ये भी जीत तो नहीं जाएंगे। मफरूजों पे अदालती केसेस के हवाले से अगरचे मफरूजों पे बात नहीं होती, लेकिन एक जबान ज़द-ए-आम खास है कि अगर कमीशन बनता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल क्या होगा। और इसके साथ साथ ये जो बैंकों की ट्रांजैक्शन है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं FBR पे, क्या FBR इतनी अहलियत रखता है कि 30-40 साल पुराने दुबई, कतर और जद्दा और लंदन की बैंक ट्रांजैक्शन के कागजात बना सकते हैं? खान साहब, इसके साथ ही एक सवाल ले लें कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती। आप कह रहे हैं कि FBR पे इत्मीनान नहीं है, तो किसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा? ये मामला किस तरह सॉल्व होगा? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे फेल हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को कहा कि ये केस आज है ही सुप्रीम कोर्ट में इसलिए कि ये जो इदारों को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। हमारा भी ये पॉइंट है कि अगर यही इदारों के या तो सुप्रीम कोर्ट के और होगा ये इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। मैं तो समझता हूँ कि जो जजेस की नॉलेज है इस केस के ऊपर वो हमारे सारे वकीलों हम सबसे ज़्यादा है। और आपने जो भी सुप्रीम कोर्ट में आपने देख ही लिया है कि उनको कितनी इस केस की समझ है। तो जो वो फैसला करेंगे, हमने जब इत्मीनान कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट पे तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो समझते हैं। उन्होंने जो असल बात की कि वो उन्होंने इंसाफ पे पहुंचना है और उन्होंने कहा ये इशू ईमानदारी का है, ऑनेस्टी का इशू है, ईमानदारी का इशू है। तो हम उनके साथ चलेंगे, वो फैसला करें। मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। थैंक यू। उजरा कहते हैं खान साहब, हुकूमती उजरा कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि मरियम नवाज के जायदाद का इनकार भी सामने आया। PTI के पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि शरीफ खानदान के पास दस्तावेजात हैं ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हुसैन नवाज ने भी जायदाद खरीदने का इकरार किया है, ये 2006 की मनी ट्रेल नहीं दे सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज 21वीं समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली के बयानात में तजाद है। हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में जायदाद खरीदने का एतराफ किया था, जबकि दस्तावेजात पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं और अदालत जो कहती है वो पाकिस्तान में तैयार कर लिया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पैनामा केस की 21वीं समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।